जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। 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 ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक छोटा सा निवेदन करूं कि पता नहीं क्यों हम लोग 1 साल की आयु से घी की रोटी कणक जो फुलको खाना प्रारंभ करते हैं।
और दुनिया में एक ही समाज है जो 3 टाइम घियूं खाता है, कणक खाईंदो आहे। उहो समाज कहिड़ो आहे? जेको 3 टाइम फुल्का, सुबुह जो कोकी, 2-3 कोकियूं, 2-3 फुल्का, मंझंदि जो चांवरनि जी थाली ऐं राति जो बि फुल्का। उहो समाज कहिड़ो आहे साईं जी? हा, हिनखे इनाम, हिन जे लाइ ताड़ी वॼायो आहे। घियूं 3 टाइम कणक बि ॿियो कोई समाज खाईंदो आहे, असांजो ई समाज खाईंदो आहे। तो हम 3 बार रोटी खाते हैं। आज तक अभी कहा है कि हमने इतनी बार खाई, अभी 1 महीना नहीं खाएंगे। छोटी आयु में हम दूध पीना शुरू कर चुके होते हैं, तो कभी कहा कि हम तंग आ गए, अभी अच्छा नहीं लगता दूध। चाय हो, फिर नींद करना, स्नान करना, तो वहाँ रिपीटेशन करने में, बार बार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक तो सत्संग कथा सुनने में आपत्ति है, वही तो बताते हैं। एक वहाँ आपत्ति, दूसरा भजन में भी आपत्ति है। हम लोग बार बार आजकल हर कोई होता जा रहा है। जब से स्मार्टफोन आई है, अभी रील्स का जमाना है। अभी तो ऐसी एक स्टडी आई है, 5 साल के अंदर, दूर नहीं, 5 साल के अंदर बड़े में बड़ी एडिक्शन, लत, आदत, बुरी आदत, नशा मोबाइल का हो जाएगा, जिसके कारण इंसान निराश होता जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। और इंसान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, क्षमता विशेष रूप में, स्टेमिना, कंसिस्टेंसी कम होती जाएगी। क्यों? जल्दी जल्दी में बदलाव चाहिए, जल्दी नया रील चाहिए, उसमें 1 मिनट में, आधे मिनट में पूरा संदेश, पूरा मैटर होना चाहिए। अरे हर चीज नहीं होती भैया ऐसे। स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, पहले दिन स्कूल जाते हैं, केजी वाले बच्चे, ए पूरा दिन ए, फिर बी सी डी। धीरे धीरे होता है भाई, स्टेप वाइज इंसान ऊपर चढ़ता है। भक्ति सत्संग कथा में पहले आदत आपके घर के, हमारे जितने लोग बैठे, अगर हमारे परिवार के लोग नहीं आते तो पहले इस पर चिंतन करो और चिंता करो। हम उनके साथ सदैव नहीं रहेंगे, तो हमारे होते हुए भी हम कितनी बार और कहां उनकी रक्षा करेंगे। परसों हमारे समाज के 2 लोग गुम हो गए हैं, एक कोल्हापुर से, दूसरा अकोला से। पता नहीं क्या क्या घटनाएं सामने आ रही है, बुरा लग रहा है, लेकिन समाज की स्थिति सामने रखना हमारा दायित्व है। 13 साल की बच्ची से 30 लोगों ने 5 दिन तक दुष्कर्म किया है। परसों 13 साल की बच्ची से 30 लोगों ने 5 दिनों तक। ये युग में हम लोग जी रहे हैं। इस युग में कंपटीशन, फिर अरे सब जगह कंपटीशन। घर में देवरानी जिठानी की कंपटीशन, छोटी आयु में बहनों की कंपटीशन, भाइयों की कंपटीशन। मैं एक बार गुजरात गया था। एक अच्छा आदमी है, साथ में रहता है कभी कभी। एक दिन कहता है, मुझे लेके गया था द्वारका, बहुत पुरानी बात है वैसे तो। जब मैं ट्रेन में जाता था, अभी 2012 से तो मैं 4 व्हीलर में यात्रा करता हूँ, ये उससे पहले की बात है। तो मुझे कहता है कि मुझे चिंता है। बोले काहे? मैंने कहा काहे की? बोले मेरे बड़े भाई ने 15 लाख की कार ली है। मैंने कहा फिर इसमें चिंता की क्या बात है? बोले सहन नहीं होता। अरे मैंने कहा तेरा बड़ा भाई है, दोनों अलग हो? बोले हाँ। दोनों के धंधे घर अलग है? बोले हाँ। मैंने कहा जलन क्यों? बोले सहन नहीं होता। आप आशीर्वाद करो, मेरे बड़े भाई ने 15 लाख की कार ली है तो मैं 20 लाख की कार लूं। हम उस युग में जी रहे हैं जहां एक दिन काम वाली बाई तो ना आए,
चिंता तो देखो माताओं को सास से डर नहीं लगता। आजकल पति तो है अगरबत्ती, पति क्या है? ऐसा मैंने सुना कहीं से, किसी सत्संग का वचन है, ये हमारा वचन नहीं है। पति है अगरबत्ती, जलता है तो जलाओ, नथी वणे गाल चए पे छा कंदो सांजो छा बिगाड़ी दो। उस युग में पति की चिंता नहीं, सासू माँ की चिंता नहीं, लेकिन काम वाली माई से डर हर किसी को लगता है। पता नहीं हम किस युग में जी रहे हैं। पॉलिटिकल स्तर पर देखें, वोट चोरी हो रही है, कभी मशीन का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। जहां देखो एजुकेशन के विषय में हम लोग चर्चा करें तो उस दिन एक व्यक्ति आया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पहली कक्षा में उसका बच्चा है, बोले 8,000 के बुक्स लेने में स्कूल में से ही पढ़ेंगे। 8,000 बोले मेरे पास है ही नहीं। बड़े स्कूलों में क्या दूसरी पढ़ाई कराते हैं, ए फॉर तो एप्पल ही होगा, जहां भी पढ़ाएंगे। तो जिस दिशा में देखो, विवाह में करोड़ों रुपए लोग खर्चा कर रहे, करोड़ों रुपए, और कितना नहीं खाना वेस्ट बचता है। कपड़े को लेके कंपटीशन है, मैं इससे ज्यादा महंगे कपड़े पहनूं, लोग मुझे ज्यादा देखें। क्यों देखें भाई? आपको क्यों देखें? वाह, आप अच्छी कर्म करो, दुनिया अभी तो आपको सलाम करेगी, आपके जाने के बाद भी आपको प्रणाम करेगी। कहते हैं कि काम करो ऐसे कि आपका नाम हो जाए। क्या? काम करो ऐसा कि आपका नाम हो जाए, या नाम करो ऐसा कि आपके नाम लेते ही किसी का काम हो जाए। संतों के हम लोग नाम लेते हैं, काम होता है या नहीं होता? यहां भी होता है तो वहां भी होता है। हमारे गुरुदेव भगवान का एक शिष्य, नाम है घनश्याम दास, उसकी पत्नी का नाम है शारदा देवी, बजाज परिवार। अभी दिसंबर में हमारा यहाँ उत्सव था, 19, 20, 21 दिसंबर को गौशाला में शिवधारा महोत्सव। वो माता आई थी क्योंकि भंडारे बनाने की उसकी सेवा है। अभी 40 दिन, वही बहुत सी माताएं हैं, वो मुख्य माताओं में से एक माता है, भंडारा बनाती है। तो 2 साल लगभग पहले, यही जून का महीना होगा अंदाजा, मैं बाहर था, उसके पति दुकान से आ रहे थे, नौकरी करते हैं, पति पत्नी है, एक बेटी है, विवाहित है, जलगांव में। आ रहा था दुकान से, गड्ढा था, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, आश्रम में लेके आए। आश्रम से मुझे फ़ोन आई, आश्रम के सामने एक सनशाइन हॉस्पिटल है, मैंने कहा वहाँ लेके जाओ, डॉक्टर से बात कराओ। मैंने डॉक्टर को कहा हमारी मुख्य सेवाओं में से ये एक सेवा है, मेडिकल सेवा। आज भी मेडिकल सेवा हुई थी, आँखों के चेकअप हुए और वे कई प्रकार के चेकअप हुए। मैंने कई लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान प्रयास किया। एलोपैथी शायद 5 लोगों को भी दवाई नहीं लिख के दी होगी, अपनी भी दवाई दी, थोड़ी शिवधारा प्रोडक्ट्स में भी दवाई दी। घर के मैंने उपाय बताए और परहेजें बताई। तो मैंने, और हमारी फ़ोन से, चिट्ठी से बाईपास और एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन फ्री में होते हैं। ये सेवा हमारी मुख्य सेवाओं में से एक सेवा है, भले दूसरी सेवाएं भी हैं। परसों जाऊंगा, एक एजुकेशन सेवा, किताब बांटे जाते हैं हमारे यहाँ, जो भी भगवान सेवा कराता है। तो डॉक्टर किया, बोले महाराज जी हड्डी टूटी है लेकिन ख़राब टूटी है। मैंने कहा फिर? बोले ऑपरेशन होगा। करो भाई। बोले अभी नहीं होगा, इतनी सूजन है। 2-4 दिन के बाद मैं अमरावती आया, पहले डॉक्टर को फ़ोन किया, बोले आज दोपहर को ऑपरेशन करेंगे। उसकी पत्नी आई आश्रम में, आशीर्वाद कीजिएगा, नामधारी है, दीक्षाधारी है, आशीर्वाद करो। मैंने कहा आप ऐसे करो, बाबा जी की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करो, शिवधारा अमृत पाठ लेके जाओ, पाठ करो, गुरु मंत्र का जप करो, बाबा को प्रार्थना करो, चिंता नहीं करना, रो बैठी।
कोरोना में मेरे पति को 3 बार कोरोना हुई थी, 2 बार मरते मरते बच्चे थे। हम पति पत्नी हैं, दूसरा कोई नहीं है। कैसे होगा अगर उनको कुछ हो गया? तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, बाबा जी को आप प्रार्थना करो, शिवधारामृत का गुरु मंत्र का पाठ करो। तो 2 बजे दोपहर को ऑपरेशन था, हो गया। मैं शाम को 7-8 बजे मिलने गया हॉस्पिटल। तो ऑपरेशन थिएटर से वो ठीक, मतलब उसको लाया गया, रूम में था। मैं गया तो हंस रहा था। अरे मैंने कहा तेरा बड़ा ऑपरेशन है। जैसे मेरा उनके कमरे में हॉस्पिटल में प्रवेश हुआ, एकदम खड़ा हो गया। अरे जल्दी नहीं करो, झटका नहीं तो अभी ऑपरेशन तो हुआ है। हंस रहे थे पति पत्नी। मैंने कहा क्या हुआ? पहले तो दोनों रो रहे थे। तो वो कहने लगा, पहले घनश्याम भाई बोले ऑपरेशन थिएटर में जब मेरा ऑपरेशन शुरू हो रहा था, मैं रो रहा था, बाबा जी को कह रहा था अगर मुझे कुछ हो गया मेरी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि हम 2 ही हैं, एक ही बेटी है, वो विवाहित है, कृपा करना, मुझे डर लग रहा है। उसी समय ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में बाबा जी प्रगटे। बाबा जी ने शरीर त्यागाए 18 साल पहले। ये बात बता रहा हूँ 2 साल पहले की। बाबा जी ने कहा चिंता नहीं करो, मैं खड़ा हूँ। बोले दर्द नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो घनश्याम बोले मैंने बाबा जी को कहा कि मैं तो चलो ठीक हूँ, मेरी पत्नी बाहर रो रही होगी, उसका क्या? अरे मैं बैठा हूँ ना, तुम चुप करके बैठो। फिर उसकी पत्नी शारदा देवी बाहर बैठी थी, बाबा जी की मूर्ति के सामने रो रही थी। तो बाबा जी मूर्ति से प्रगटे। अरे शारदा तू घबरा क्यों रही है? अगर उसके साथ मैं ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हूं तो तू क्यों चिंता कर रही है? तो मेरे लिए कहा, तुझे कहा गया है ना कि तू शिवधारामृत वाणी का पाठ कर, गुरु मंत्र का जप कर, तेरा काम वही है, बाकी उसकी रक्षा करना मेरा काम है। बोल सतगुरु बाबा शिव भजन साहिब की जय। तो कुल मिला के निवेदन है, जो सच्चे भक्त हैं, जो गुरु मंत्र का जप करते हैं, उनके साथ इतनी कृपाओं के अनुभूतियां उनके साथ होती रहती हैं। तो नाम जप में, रिपीटेशन में घबराना या थकना नहीं चाहिए। आज के इंसान की कमजोरी बड़े में बड़ी क्या है? सहन शक्ति कम होती जा रही है। 10 मिनट रोटी तो कम मिले, कहीं लाइन में तो खड़ा होना पड़े, कुछ भी थोड़ा सा छोटा काम कोई रुक तो जाए, मन निराश हो जाता है। तो जिसको जिस भी समस्या से अगर तकलीफ हो रही है तो मैं कहूंगा भजन करो, ये उपाय है। क्या भजन गाएंगे? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आवाज नहीं आई? सीताराम भगवान की, राधे श्याम भगवान की। आयो लाल ताड़ियों जाए सभी झूले लाल, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी,
तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। गाओ। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, जय हो। तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी नैया मैंने तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया हम पे क्या बीती कैसे बताएं, हम पे क्या बीती कैसे बताए। किस दौर से गुजरे कैसे सुनाएं, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए। तुमको पता है हाल मुरारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया एक बात पूछूं, छोटे बच्चे को लगभग हमारे समाज में परहेज नहीं करते, पंखा चलाते ही हैं इन दिनों में भी, कूलर कहीं एसी, आइसक्रीम भी खिलाएंगे, फिर फ्रिज की रखी हुई चीज़ भी खिलाएंगे, फिर बच्चों को हो जाता है जुकाम, ठीक है, गला सूज जाता है, फिर बच्चे के कान में दर्द होता है और दर्द लगभग रात को होता है, आधी रात को बच्चा रोता है, ठीक है। अगर बच्चे को नींद नहीं आती तो क्या माँ को नींद आती है? हाँ जी। चलो, बच्चा जब छोटा तोतला बोलता है, यहाँ तक कि घर वाले में से कोई नहीं उसकी बातों को समझता, यहाँ तक कि पिता भी नहीं समझते, लेकिन फिर भी एक कोई ऐसी हस्ती रहती घर में जो समझ जाती है ये क्या बोलना चाह रहा है। वो कौन है? माँ। तो संसारी माँ इतना ध्यान रखती है बच्चे का, तो अगर हमारे जीवन में कोई दुख आया तो हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव ऐसे चुप करके बैठते होंगे। क्या लगता है हमें? पता नहीं क्यों थोड़े थोड़े में हम आस्था को दांव पर लगा लेते हैं। अभी गुरु तो सुनते ही नहीं, ठाकुर जी ने अभी हमारे लिए अभी तक किया ही क्या है। अरे और करो। एक दृष्टि से कहीं भगवान को तुम कर्जा चढ़ाओ, चढ़ाते हैं लोग। किसने किसने कर्जा चढ़ाया? जब दो बातें पढ़ना, अभी समय कम है। एक तो जब महाभारत युद्ध पूरी हुई है तो ठाकुर जी ने सबको कहा था जिसको जो मुझसे मांगना है मांग लो, तो
तो पांचों पांडव, छठवीं द्रौपदी ने मांगा था। और हम सब जानते हैं अंत में भगवान ने पूछा था माँ कुंती से मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा था? मुझे दुख दो। ऐसे ही राम जी जब वनवास से लौटे उसी दिन ही राज अभिषेक हुआ था। कहा था जिसको जो मांगना है मांगो। तो दो हस्तियां ऐसी हैं, एक थे हनुमान जी महाराज। जब वो सामने आए तो राम जी ने कहा तुम मांगना नहीं, मैं दूंगा नहीं। तुम मांगना नहीं और मैं भी दूंगा नहीं। क्यों? तुमने इतना कुछ किया है कि मैं तेरा कर्जदार हूं और मैं सदैव कर्जदार बना हुआ रहना चाहता हूं। ये तेरा कर्जा मैं कुछ दे दूं उसके बदले में, मैं तो बात खत्म हो गई। मैं तुझे नहीं देना चाह रहा कि जैसे जीवन भर मुझे याद रहे मैं तेरा कर्जदार हूं। दूसरा केवट। केवट ने उतराई भाड़ा नहीं लिया था। राम जी ने मुद्रिका अंगूठी देना चाही, नहीं ली थी, क्योंकि राम जी की इच्छा थी जब उसने गंगा पार कराई भाड़ा दें, कुछ है ही नहीं। मां सीता की नजर राम जी के चेहरे पर पड़ी कि मेरे पति देव उलझे हुए हैं, कुछ देना चाह रहे, कुछ है ही नहीं। तो मां ने वो अंगूठी उतार के दी राम जी को, इसको उतराई दो, भाड़ा दो। तो उसने कहा नहीं लूंगा। तो फिर कहा था क्या चाहिए? बोले मुझे आप वचन दो। बोले काहे का? बोले 14 साल के वनवास पूरा करने के बाद आप जब आएंगे फिर से मेरी नाव में चढ़ेंगे, ये वचन दो। तो राम जी ने वचन दिया। तो राम भगवान तो 14 साल वनवास चले गए, लेकिन वो केवट 14 सालों तक नाव में बैठा रहा। आभास करता था कि राम जी यहाँ बैठे हैं, उनके श्री चरण हैं यहाँ, माँ जानकी के यहाँ श्री चरण हैं, लक्ष्मण जी हैं। राम जी के चरण एक एक करके अपने हाथ पर रख के जल डाल के चरण धोए थे। तो ये वही चरण हैं, चरना अमृत पिया है, अगरबत्ती रोज घुमाता है, आभास करता है अभी तक मेरी नाव में बैठे हैं। लेकिन राम जी तो लौटे नहीं, पुष्पक विमान से आए थे। तो राम जी जब अयोध्या पहुंचे तो बात चली, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, पूछा गया था आपके मेहमान कौन कौन हैं, विशेष अतिथियों को बुलाया जाए। तो उन्होंने कुछ देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम दिए थे। वैसे ही राम जी ने कहा बर्थ से कि किस किस को बुला रहे हो? बोले आप भगवान बताओ। बोले मैं तो 14 साल के बाद लौटा हूं, आपको जिसको बुलाना है बुलाना, लेकिन मेरी ओर से एक व्यक्ति को बुलाना। कौन कह रहे हैं? राम जी। किसको? भरत जी को मेरी ओर से एक चीफ गेस्ट होगा। बोले कौन? बोले केवट। केवट आया, सभी को भगवान ने कुछ नहीं कुछ वर मांगने को कहा। जब केवट का नंबर आया, राम जी ने कहा तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तुम इतनी बड़ी दिल वाले हो, 14 सालों तक इंतजार में बैठे, मैं तुझे कुछ चाह करके भी नहीं दे सकता। और बस एक निवेदन है। कौन कर रहे हैं निवेदन? जोर से कहो। राम जी। किसको? केवट को। कि जब भी टाइम मिले आते जाते रहिएगा, लोग मुझको देख के मुझसे मिल के मेरा दर्शन करके खुश होते हैं, लेकिन जब जब तुम आओगे मैं तुझे देखूंगा, तेरा दर्शन होगा, मैं राम बहुत खुश हो जाऊंगा। और ये केवट ही दूसरे जन्म में सुदामा बन के आए हैं और राम जी कृष्ण बन के आए हैं, जिसके ठाकुर जी ने चरण धोए थे। क्यों चरण धोए थे? और काहे से? अरे द्वार पालो सुदामा। तो ठाकुर जी ने काहे से चरण धोए थे? अपने आंसुओं से। ये काहे का फल दिया था? जो केवट ने चरण धोए थे ना राम जी के,
तो वही सुदामा केवट बन के आया, ठाकुर जी ने उनके चरण धोए, लेकिन इस बार अपने आंखों के जल से धोए। अरे हम थोड़ा करें तो सही। एक लाइन गाते हैं, लाज पे आँच आने न पाए, बोलो लाज पे आँच आने न भाई। पाए। कहते हैं न सिंधी में चुनाने साईं शल रह जी अचे, छाचे वाह खास करके साईं पिछाड़ी में पत रख जाए। छा चवंदाऊं, चओ न भाई, शल अहिड़ा ॾींहं जीवन जे आख़िरी पड़ाव में न ॾिसणा पवनि जो किथे परिवार ते कलंक न लगे। कहते हैं अंत भला तो सब भला। ठाकुर जी को वही कह रहे हैं क्या, लाज पे आँच आए न पाए, लाज पे आँच आने न पाए। जाए तो जान जाए आन न जाए, जाए तो आ जाए आन न जाए। ओ सारा जमाना इसका शिकारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। गाओ, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी। अपने अपने लिए गाओ, अपने लिए गाओ। तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। मैं देख रहा हूं नहीं गा रहे हो भैया। खाना खुद ही खाना पड़ेगा, नींद खुद ही करनी पड़ेगी। ते रवाज तो ना है न 2 कलाक मुझे वारो निंड तक कर आए जा रवाज। हाँ कहो था ना कहो था, मुझे वारो सनान तो करे वड़ जाए। ॾिठा अथव माण्हू हिकिड़ा अड़े सनानु कॾहिं कॾहिं कंदो आहियां, चे ठक जुमे ते कॾहिं कॾहिं जॾहिं जॾहिं शुक्रवार ईंदो आहे मां कंदो वेंदो आहियां। हिते आहिनि वेठा नी, ईअं पुछां न सुबुह सवेर हिते केरु केरु सनानु कंदो आहे? हा कयो हथ मथे, 1 2 3। सुबुह माना काएं बजे थींदी आहे तव्हांजी सुबुह? कंहिंजी 5 बजे? हा 5 बजे वारा हथ मथे कयो। हा ख़बर पई, 1 2 3 सुबुह जा 5 अमा मतां शाम जो 5 सम्झे। छो त मायूं छा कंदियूं नी, कम वारियूं मायूं थी वञनि, उन्हनि खे प्रणाम कयूं पोइ सनानु कयूं। ॾिठियूं अथव मायूं हिते वेठियूं आहिनि न, सभई मुल्क ई ओड़ो वेठो आहे। छह हा मां 10, अच्छा 10 सुबुह आहे त ॾाढो सुठो, चङो ते ॿुधायो। हाणे सुभाणे वरी ॿिए शहर वेंदो हुते ॿुधाई त उल्हासनगर में सुबुह 10 बजे थींदी अथव। मां हिन साउंड वारे भैया खे चयो मां सुबुह जो 6 बजे तुंहिंजे घर ईंदुमि तो थींदुमि। चई साईं ठीकु आहे, भला बि तव्हांजी शइ सही अथव। मां चवां पियो नेरनि खाईंदो वेंदो आहियां, चांहि पीअंदो। एक निवेदन करूं, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? रावण बहुत शक्तिशाली था। 20 हाथ थे, 10 सिर थे। इतना शक्तिशाली कोई नहीं होगा संसार में। अरे गिरहों को भी बांध के रखता था, गिरहों को, काल को भी बांध के रखता था। देवता, इंद्र देवता जैसी हस्तियां सेवा करती थी। कई बड़ी बड़ी गलतियां रावण ने की हैं, तो रावण टिका कैसे रहा? हाँ जी, रावण ने गलतियां बड़ी बड़ी की हैं। एक बार गए, शिवजी इष्ट देव हैं, शिवजी के दर्शन हेतु
शिव जी उस समय मां पार्वती के साथ एकांतवास में थे। इसको रोका गया। शिव जी के गणों ने कहा शिव जी से मिलना नहीं होगा। बोले ऐसा कैसे? बोला ऐसे ही होगा। बोले मैं रावण हूं। बोले कौन भी हो। रावण को गुस्सा आया, नीचे उतरा कैलाश पर्वत को। वैसे एक बात बोलते हैं, कंधे से एक बात 20 हाथों से कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। शिव जी मां पार्वती के साथ परिवार में बैठे, पारिवारिक वातावरण में, बड़ी बात है। कैलाश पर्वत को भी कोई हिला सकता है। पता चला हाँ कौन? रावण। फिर रावण ने घोर तपस्या की है और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करे हैं। कौन से? मैं अमर रहूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले या तो मनुष्य और वानर के सिवा मुझे कोई न मार सके। बोले तथास्तु, ऐसे होगा। बोले ये दोनों क्यों? बोले इन दोनों को मैं खा सकता हूं। ये रावण है। वो रावण भी बहुत समय तक टिका कैसे रहा, ये बात मुझे बतानी है, जो अभी बता रहा हूं। कहते हैं रावण से कोई गलती हो जाती थी या जब भी कमजोर हो जाता था तो शिव जी के पास शिवलिंग के पास जाके बहुत रोता था। मैं अभी विवश हूं, मैं असहाय हूं, मैं निर्बल हूं, मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझ पे कृपा करो। कहते हैं बार बार रावण जो रोता था ना, उसके फल रूप में फिर से शक्तिशाली हो जाता था। तो हम सभी जितने बैठे, अगर जीवन में कमजोर पड़ जाए तो ठाकुर जी को कहे हम पे कृपा करना। अभी हम निर्बल हैं, असहाय हैं, हमारी समझ से काम नहीं बन रहा, हमारे प्रयासों से, कोशिश से भी काम नहीं बन रहा। हमारे जितने रिश्तेदार थे हमने सबको आजमाया, सबको कहा, सबको पुकारा, किसी ने साथ भी नहीं दिया और अभी आश भी बाकी नहीं रही। आप जाओ तो मैं निर्बल के बल बन जाओ, इस बेसहारा के सहारा बन जाओ। और जिसके जीवन में अगर कोई बड़ा दुख है ना, मैं कहूँगा ब्रह्म मुहूर्त में सब 3:30 बजे उठ के अपने घर के मंदिर में चले जाओ, नहीं तो अपने बेडरूम में भी जहाँ सोने की व्यवस्था है, अपने गुरुदेव की, इष्ट देव की, ठाकुर जी की प्रतिमा रखो, खूब खूब रो, उसको कहो मुझ पे कृपा करो। कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे, कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी कि कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ठाकुर जी करेंगे, कैसे करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, ये हमें नहीं सोचना है। हरि की लीला हरि जाने। एक आस तुम्हारी है हो, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा भगवान कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। गाओ। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा भगवान कहो कौन हमारा है। अब तेरे सिवा भगवान कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। मझधार में
नैया है, मजबूर खिवैया है। कान्हा कान्हा तुमको ही लगानी है नैया को किनारे, तुम ही को लगानी है नैया किनारे। मझधार में नैया है, मजबूर खिवैया है। तुमको ही लगानी है नैया मेरी किनारे। अब तेरे सिवा कान्हा कहो कौन हमारा है। अब तेरे सिवा भगवान कहो कौन हमारा। रो के कहो जिनके अंदर में कोई दर्द है तो, कोई पीड़ा है तो, जिनके जीवन में अगर कष्ट चल रहे हैं तो चले आओ ढूंढो ना कोई भी बहाना। एक निवेदन करो, सिंधी में चवंदा नी कॾहिं कान सुई तका सघी गड्डी सजने। इसका अर्थ है कभी किसी ने नहीं सुना होगा कोई स्वस्थ माता ने बालक को जन्म दिया हो, दर्द की वेदना पीड़ा तो मां को भी सहनी पड़ी, तभी बच्चे को जन्म दिया। आज ये सीजरन सेक्शन जो ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही ना, एक आज थोड़ी दो तीन कठोर बातें भी कहूं। एक तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हिंदू माताएं कहीं भी जा रही हैं तो 90% से ज़्यादा ऑपरेशन से डिलीवरी हो रही, पैसे भी ले रहे, और ये वर्ल्ड लेवल पर भारत पर ये प्रहार चल रहा है, अटैक हो रहा है कि 3 बच्चे से ज़्यादा कोई जन्म न दे बच्चों को। दूसरे धर्म की माताएं 15-15 डिलीवरी कर रहे हैं, सब डिलीवरी नॉर्मल। ये आंकड़ा हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं, प्राइवेट में भी देख सकते हैं। पहली बात ये। लेकिन मैंने जो विषय लिया और मैं निवेदन करूं, कम से कम हर गृहस्थी जोड़ा जो भी है, दाम्पत्य जोड़ा पति पत्नी, 3 बच्चे सबको होने चाहिए। बच्चों के मन में अभी से डाल दो, नहीं तो आने वाले 20 सालों के बाद चाची भी होती है क्या, मासी भी होती है क्या, बुआ भी हुआ करती थी क्या, ये नाम रह जाएंगे। और दिनों बे दिन हम बड़े बड़े धंधे खोल रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियां, कौन बैठेगा? एक बेटा एक बेटी, बेटी तो जाएगी अपने घर, किसी को है ही 2 बेटियां, उनका क्या होगा? और बेटे आजकल पढ़ाई करा रहे, बाहर जाके वो पढ़ाई भी वहां, फिर नौकरी भी वहां, छोकरी भी वहां, मम्मी पापा को टाटा बाय बाय। ये आज की डेट की वेदना, तकलीफ है। 3-3 बच्चे हर कोई करे, अरे कोई पूछने वाला तो हो। योग ऐसा बना 2025 की अक्टूबर से लेके 2026 के अप्रैल तक 6 महीनों में शिवधारा की संगत भारत में जहां जहां है, हर 2-4 दिन के बाद एक फोन आ रही थी कि मुझे एक बेटा था वो गुजर गया। इतनी फोनें आई, किसी का एक्सीडेंट में, किसी का बीमार हो गया, अलग अलग कारणों से।
अभी माँ बाप क्या करेंगे? इन दिनों की एक घटना बता रहा हूं। एक अखबार देने वाला रोज एक वृद्ध अम्मा के दरवाजे पर अखबार छोड़ के जाता था। बाद में अम्मा दरवाजा खोल के वो अखबार पेपर ले लेती थी। एक दिन वो बूढ़ी अम्मा बाहर आई। वो साइकिल पर अखबार देने वाला आया, उसको कहा बेटे इधर आ जाओ। उसने कहा अम्मा मुझे जल्दी है, साइकिल उतारनी खड़ी करनी पड़ेगी स्टैंड पर, 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ूं। कहो आपको क्या काम है? बोले नहीं जरूरी काम है, आ जाओ। तो लड़का वो आया अखबार देने वाला, उसको कहने लगे अम्मा के हे बेटे मेरी एक बात मानो, आज के बाद पेपर फेंक के नहीं जाया करो, दरवाजा खटखटाया करो, मैं अंदर आऊं निकलूंगी मुझे हाथ में पेपर देना। बोले अम्मा मेरे पास समय नहीं रहता, मुझे 100-150 पेपर बांटने रहते हैं तो मुझे जल्दी रहती है। बोले ऐसे करो, अखबार के तुम जितने पैसे लेते हो 150 रुपए मुझसे महीने में लेते हो, 300 रुपया ज्यादा दूंगी कि रोज मेरे हाथ में पेपर देना। ध्यान से सुनना सभी। अम्मा से वो पेपर वाला पूछ रहा है अम्मा क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? वो अम्मा कहने लगी मेरे पति गुजर गए हैं, एक बेटा है वो विदेश में है, अकेली पड़ी रहती हूं, मैं ऐसा चाहती हूं तुम भले पैसे लो ज्यादा, 300 रुपए ज्यादा लो, केवल हाथ में पेपर देने के। मैं बूढ़ी हूं, धीरे धीरे आऊंगी, दरवाजा खोलूंगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, उसके बदले में 300 ले लो। बोले अम्मा ऐसा क्यों कर रहे? बोले इसलिए कि कम से कम जिस दिन मैं दरवाजा खोलूंगी तुम्हें पता चल जाएगा मैं जिंदा तो हूं, तुझे पता चलेगा, इस बहाने से पड़ोसियों को पता चलेगा और दुनिया को पता चलेगा मैं जीवित हूं। जिस दिन मैंने दरवाजा नहीं खोला कहीं तो भी तेरी शंका जाएगी, पड़ोसियों के को कहोगे तो कम से कम कोई सुध तो लेने पड़े, उस पड़ोसी आएगा। नहीं तो मैं ऐसा नहीं मरना चाहती कि 10 दिन अंदर मर जाऊं, सड़ता रहे मेरा शरीर और कोई पूछने वाला भी ना हो। तो ये बात केवल उस अम्मा की नहीं, आज सबकी होती जा रही है। और निवेदन करूं जिनके बेटे 1, 2 या 3 अभी जितने हैं, उनसे माताओं को विनती करूंगा, पुरुषों में ज्यादा झगड़े नहीं होते। क्षमा चाहता हूं, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मैं खुले बोल रहा हूं। घर के झगड़े माताओं के कारण होते हैं, थोड़ा सहन करो। अरे काम वाली बाई को सहन करती हो ना, थोड़ा सासू माँ की डांट माँ है ना, माँ कहते हैं, सासू नहीं कहते, हम सासू माँ कहते हैं। थोड़ा सहन करो। तुम अकेली रहोगी, अभी बच्चा होगा, कौन उसकी परवरिश करेगा, मालिश कौन करेगा, फिर तेरी घर की रोटी कौन बनाएगा, उसको स्कूल छोड़ने के लिए कौन जाएगा, ट्यूशन पर कौन छोड़ने के लिए जाएगा। इसलिए पढ़े लिखे जो दोनों पति पत्नी आजकल नौकरी कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं एक ही बच्चा हो। अरे फिर काहे के लिए कमा रहे हो? 3 करोड़ का मैंने फ्लैट बुक कराया है। क्यों बुक कराया? EMI भरने में भी पूरे नहीं हो रहे हो तुम लोग। अभी तो पूना में उन लोगों ने ऐसी स्ट्रेटेजीज चलाई है, वातावरण बनाया है हिंदू लड़के लड़कियों के माइंड में, सोच में, कि बच्चे को जन्म देना है क्यों जरूरी, हम ऐसे मजा लें ना जीवन का। ये केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या पॉपुलेशन कम हो, दूसरे धर्म वाले बढ़े और भारत दूसरे धर्म का देश बन जाए। थोड़ा सहन करो। बहू, मैं सासू माओं को भी विनती करूंगा, बहू जैसी भी, जैसे आपकी बेटी कौन सी ज्यादा सीखी थी जब मंगनी शादी हुई थी, तो आपकी बेटी को क्या आता था? अगर बहू रानी को नहीं आता, थोड़ा उसको सिखाओ। अंत में गंगा जल तुलसी दल तो आपके मुंह में डालने वाली कौन है? नहीं तो ऐसे ही सड़ते रहेंगे। मैंने 2-3 विषय साथ मिले। एक तो बच्चों की शादी 25 साल की आयु तक कराओ, नहीं तो बड़े में बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। लड़कियां जब से जॉब करने लगी हैं, मैं भी कमाती हूं, मैं अपने पति से कम हूं क्या? ये ड्रॉबैक है, नुकसान हो रहा है। जितनी बड़ी आयु वाले बैठे हैं उसमें मैं भी हूं।
20 बार दिन भर में उसको पता है मैं सेवा कार्यों में हूं, बेचारे की फोन इसकी मम्मी की नहीं उठा पाती हूं, रोटी खाई क्या, इससे 10 बार पूछती हैं दूध पिया क्या, रात को सही टाइम पर सोए थे क्या, ज्यादा लोगों के साथ बातें तो करने नहीं पड़ी थी, थक तो नहीं गए। ये किन पतियों को सुख मिल रहा है? ये वाला जिनकी पत्नियां गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं। लेडीज कमाए कि भले कमाए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं फायदों से ज्यादा। पति पत्नी का विवाह नहीं हुआ, थोड़ी आपस में नहीं बनी तलाक, अकेली में जीवन जीऊंगी, मतलब केवल पैसा कमाना ही जीवन है। अभी तो आप जीवन निकाल लोगे, लेकिन 50-55 के साथ बाद में कैसे जीवन जियोगी? मां बाप जब तक हैं वो दुखी रहेंगे आपके कारण, लेकिन जब मां बाप चले गए, जब मां बाप आपके चले गए तो आपका ध्यान कौन रखेगा? फिर आप जियोगे क्यों भाई? आपके जीवन का फिर उद्देश्य क्या रहेगा? मैं जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जितने समाज सेवी बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये वर्ल्ड लेवल के स्कैंडल्स चल रहे हैं। कोरोना एक सोची समझी रणनीति से आई थी कि भारत में अर्थव्यवस्था कमजोर हो और मेडिकल फील्ड के लोग मजबूत हों। इस बीच में 2-4 बार और भी प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुए। अरे पिक्चर्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज पर चर्चाएं होती वर्ल्ड लेवल पर भारत को कमजोर करने के लिए। अभी मैं आप लोगों से 1-2 बातें पूछता हूं। तुलसी और ड्रामो वरी शुरू थयो आज हा कयो था ना कयो था, नोरूं बोरियूं, ॿ टे शादियूं, पुट वरी घोट, ॿ टे शादियूं आहिनि न आहिनि? उहो हलंदो आहे। ॿी कहिड़ी माई आहे जेका अमेरिका घुमी आई, रोटी वोटी ठाहिणु सिखी हुई, छा न हलंदसि? अनुपमा अञा हलंदो आहे? केरु केरु ॾिसंदो आहे? हा, सुठो कंदा हो अम्मा, सुठा हो तव्हां। अरे रियल में हमारी भारत की संस्कृति ऐसी है क्या? ये सोची समझी रणनीति है, प्लानिंग है। विदेश से इन डायरेक्टर लोगों को पैसे दिए जाते हैं, ऐसे ड्रामे बनाओ कि भारत की संस्कृति खंडित हो। और हमारे धर्म के जितने बुद्धिजीवी हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, चिंतन ही नहीं, चर्चा ही नहीं और चिंता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। धर्म के लिए किसी को जुनून है? नहीं। कोई गणपति के मूर्ति के ऊपर पैर रख रहा है, किसी को चिंता है? नहीं। कोई किसी को गाली देता है, चिंता है? नहीं। दूसरे धर्म को देखें, निवेदन कर रहा हूं थोड़ा सिंसियर बने अपनी संस्कृति से। दूसरा मैंने कहा परिवार से सिंसियर बने, सोच से काम लें, समझ से काम लें। किसके लिए जिएंगे भाई? एक बेटा, वो भी जाए विदेश, वहां नौकरी वहां छोकरी, फिर हमने क्या प्राप्त पाया? पितरों को तर्पण कौन करेगा? शास्त्र कह रहे हैं बेटा इसलिए चाहिए, शास्त्र कह रहे हैं बेटा इसलिए चाहिए जो हमारा पिंडदान तर्पण करे, श्राद्ध करे। बेटा ही नहीं है। और हर पत्नी का धर्म है अपने पति को कहे आज हमारे ससुर जी की, मतलब आपके बाप की तिथि है, चलो किसी अंध विद्यालय में, कभी वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम चल के, गौशाला में कुछ हम खिला के आते हैं। आप नहीं करोगे, पितृदोष लगेगा। परिणाम घर में पुत्र संतान नहीं होगी। मानसिक तौर पर जितने पुरुष बीमार रहेंगे, मानसिक तौर पर आर्थिक कठिनाइयां, छोटी आयु में पुरुषों की मृत्यु होती जाएगी, रिश्ते नहीं होंगे, हर बड़े से बड़े काम में बाधाएं होंगी। इसको पितृदोष कहा जाता है। निवेदन कर रहा हूं घर परिवार के वातावरण को पूरा ध्यान दें। सिंधी में चेबा थोड़ी कस कसर खाए जे, सुख कजे, आदतें बनाएं। कौन सी? रात गई नहीं, आवाज नहीं आया। रात गई नहीं, आवाज आया। जोर से कहो, रात गई। क्यों जोर से कहलवा रहा हूं आपको? कि आपका मन सुने, ये सुने
मुझे कान को नहीं सुनाना है, थोड़ा भी सहन नहीं हो रहा है। इन दिनों में एक घर के व्यक्ति ने दूसरे घर के व्यक्ति को मार डाला। इतने उदाहरण रोज सामने आ रहे हैं। पत्नी ने पति को मारा, बेटे ने पिता को मारा, बेटे ने पिता माता को मारा। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति थी। सोची समझी रणनीतियां हैं। ये लोन क्या है? ये बुद्धिजीवी जितने बैठे हो ना, इस पर चिंतन करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। लोन मतलब कर्जा। पहले हम लोग कहते थे कर्ज मर्ज है, आजकल फैशन है। लगभग हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड शब्द कहते हैं लोन। अरे आज आप दे पा रहे हो, आपका इनकम सोर्स है। कल चल के आप बीमार पड़ गए तो कौन ईएमआई चुकाएगा? भले बेटे को, बेटी को, पत्नी को आपने घर दिया, फैक्ट्री दी, लेकिन 25 साल तक आपके बाद वो कैसे चुकाएंगे? फिर नीलामी होगी। उससे तो अच्छा है अभी छोटा घर लो ना भाई, छोटा धंधा करो, अपनी थोड़ी लेवल से थोड़ा ऊपर करो, ज्यादा तो न करो भाई। रिस्क के लिए भी समझ से काम लेना पड़ता है। रिस्क के बगैर भी काम नहीं होता, लेकिन रिस्क को भी सोच समझ कर ली जाती है। रिस्क भी कहते हैं खाओ इतना नहीं जितना खा सको, खाओ भी उतना जितना पचा सको। गाओ भी इतना नहीं जितना गा सको, गाओ भी उतना जितना प्रभु को रिझा सको। रिश्ते भी उतने मत बनाओ, रिश्ते भी उतने मत बनाओ जितने बना सको, रिश्ते भी उतने बनाओ जितने निभा सको। कर्जा भी उतना मत उठाओ जितना उठा सको। ये कर्जे लेने वाले हैं ना, जो लेके देते हैं, तुम्हारे रिटर्न्स में बना के देता हूं, फिर से रिवाइज करते, ऐसे करते, मतलब तू कर्जदार बन, मुझे कमीशन मिले, तू चाहे मर चाहे तर। और किसी को समाज में चिंता भी नहीं। कोई नगर सेवक इस पर बोलेगा, कोई एमएलए कहेगा, किसी एमपी को चिंता है, किसी मंत्री को इस प्रकार की सोच भी है क्या? हर कोई अपने स्वार्थ से मेरा काम करो, आप जियो मरो खुद जानो। आजकल की पत्नियां भी पत्नी को कहती हैं, देखो पता नहीं आप क्या करते हो, देखना भाई हमें नहीं फंसाना, मतलब आप फंसते तो फंसो, मुझे छोड़ दो। एक भाई को दूसरी भाई की चिंता नहीं है, रो रहा है, दुखी है, कर्जदार उनके पीछे, दूसरे भाई के पास अथाह धन है, थोड़ा धन दे के भाई को उठाता नहीं, बचाता नहीं है। आत्महत्या कोई भारत में थी क्या? डाइवर्स और आत्महत्या हमारी संस्कृति के अंग नहीं है। डाइवर्स इंग्लिश का शब्द है, तलाक उर्दू का शब्द है, हिंदी में पर्यायवाची कोई वचन शब्द है ही नहीं, हमारी संस्कृति नहीं है। आत्महत्या ये क्या है भाई? अभी भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में आत्महत्याएं हो रही हैं। बड़ी बड़ी आदतें, हर किसी को मोबाइल महंगी चाहिए। कहीं कहीं तो हमसे भी पूछते हैं, महाराज जी कौन सी मैं मोबाइल यूज करते हो? क्यों भाई, मेरे से रिश्ता आपका मोबाइल का है क्या भाई? जात न पूछो साध की पूछ लीजो, ज्ञान आध्यात्मिक प्रश्न पूछो तो कुछ समाधान अपना अनुभव के अनुसार बताऊं। मैं मोबाइल, गाड़ी का आपकी कौन सी है? कपड़े आप कौन से पहनते हो? जूता आपका कौन? एक जगह पर मैं गया, महाराष्ट्र के किसी नगर में, हाँ नंदुरबार में, मुझे किसी ने कहा अमुक कंपनी का जूता पहनो। मैंने कहा मैं तो चप्पल पहनता हूँ, प्लास्टिक वाला, 6 महीने चलता है, 150 में काम चलता है। बोले महाराज जी ये पहनो। मैंने कहा क्यों? बोले इससे स्टैंडर्ड अच्छा लगता है, आप बड़े महाराज हो, टीवी पर सत्संग चलता है। मैंने कहा कितने का मिलता है? बोले 9,000 का। उन्हीं साथ मिलाया हो जाता आंखें भी। कभी कभी कोई पूछते हैं आप हेयर कटिंग कहां से, कौन से सैलून से कराते हो? कुछ भी पूछते हैं लोग, हमसे भी पूछते हैं। बड़ा महाराज कौन है? जो विदेश में होके आया है। वाह, आजकल पता नहीं समाज में क्या हो गया। अरे भैया महंगी चीजें इस्तेमाल न करो, जरूरत वाला जीवन जियो। दूध में शक्ति है या मदिरा में, शराब में शक्ति है? हाँ जी जी,
मीठा दूध है या शराब है? हाँ जी, सस्ता दूध है या शराब? घर घर देने शराब आते हैं या दूध देने आते हैं? तो क्या पीना चाहिए? तो समझदार दोनों में से कौन है जो क्या पीता है? आगे मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों ने खुद ही कह दिया। ठीक है भाई। और अगर हमने शरीर पर हद से ज्यादा खर्चा किया तो जो अच्छे लोग होते हैं वो कर्म देखते हैं या हमारे कपड़े देखते हैं? अच्छे लोग। और बुरे लोग क्या देखते हैं? अच्छे कपड़े देखते हैं या कर्म देखते हैं? तो हमें कौन से लोग देखें? हम क्या चाहते हैं? ये अच्छे लोग। तो अच्छे लोगों को तो हमारे कपड़ों से लेना देना नहीं है। आपको विश्वास पता नहीं आप लोग करोगे नहीं करो, ये 10-15 साल पुराना है, मेरा चल रहा है। लोग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं छोड़ो। क्यों छोड़ू भाई? कोई तकलीफ है, खराब लगे तो या भाई आ गया था ना आ गया था। ये आदतों पर आधारित है, आदत पर। आदतें बिगाड़ना भी हमारे हाथ में, सुधारना भी हमारे हाथ में। और हमारा भविष्य, आपको ज्योतिषी बनाऊं क्या सबको? हाँ चाहो तो बनाया वहाँ नहीं। भविष्य है, क्योंकि हर किसी को चिंता है मेरा आगे क्या होगा। भविष्य पढ़ना सिखाऊं आप लोगों को? जल्दी जल्दी कहो, जल्दी सिखाऊंगा, पक्का? चलें? अभी ये कर पहले सिखाता हूं कि स्वर्ग कौन जाता है, नर्क कौन जाता है। बरोबर? हाथ जाओ ना भाई। चलो, जो रोज मंदिर में आएंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, आरती करेंगे, सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, जो शिवलिंग की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दीप दान करेंगे, सबके साथ मीठा बोलेंगे, सबका भला चाहेंगे, किसी की दिल न दुखाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे या नरक? अरे भाई तू सीख गए जल्दी में भाई। जो सबको कम ज्यादा बोलते हैं, शिकायतें करते हैं, सबका बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, निंदा करते हैं, तकलीफें देते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, कर्जा लेके देते नहीं, झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तकलीफें हर किसी को, घर वालों को, पड़ोसियों को, जीव जंतुओं को भी कष्ट देते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में? मतलब आप लोगों को पता चल गया? हाथ गयो भाई, पक्को आने ले अगते हाथ गयो ना। जिसके पास जितना भी हो फिर भी पूरा दिन रोते रहते, मेरे पास है ही क्या? पति अच्छी नहीं, पत्नी अच्छी नहीं, बच्चे अच्छी नहीं, ससुर अच्छे नहीं, सासू माँ अच्छी नहीं, घर अच्छा नहीं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। तो उनको भगवान बहुत ज़्यादा देगा या नहीं देगा? और जिनके पास भली जितना भी है, भली नहीं भी है, कहते हैं ठाकुर जी आपके शुक्राना, उनको भगवान ज़्यादा देगा या कम देगा? आप तो अंतर्यामी बन गए भाई। जो रात को भजन करके सोते हैं, ध्यान करके सोते हैं, शुक्राना करके सोते हैं, दिन भर में जो भी गलतियां हुई भगवान से क्षमा याचना करके फिर सोते हैं, किसी ने उनको दुखाया उनको माफ़ करके भूल के रात को सोते हैं, उनको सुकून भरी नींद आएगी या नहीं आएगी? उसके विपरीत जो पूरी रात बुरा मोबाइल में देखते हैं, सबको बुरा समझते हैं, बुरा चिंतन करते हैं, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, उनको सुकून भरी नींद आएगी या नहीं आएगी? अरे आप लोग अंतर्यामी हो। वैसे ही हम लोग, मैं और बहुत सी चीजें आपको सिखा देता हूं। ये अंगूठा है ना, अंगूठा, ऐसे अंगूठा देख के हम लोग अपना भविष्य किसी का भी देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कितनी है, ये आगे तरक्की उन्नति करेगा या नहीं। अभी ज़्यादा बातों में नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात और कहूँ, जो मदिरालय में, शराब खाने में जाएंगे, जुआ जहाँ खेलते हैं वहाँ जाएंगे, क्लबों में जाएंगे, अमर्यादित वस्त्र पहनेंगे, अमर्यादित खाना खाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में? जी अरे वाह, अंतर्यामी भाई आप लोग तो। एक अंतिम बात इस संदर्भ में, जिनकी अभी भविष्य की बात चल रही है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, जिनकी आदतें अच्छी उनका भविष्य अच्छा, जिनकी आदतें खराब उनका भविष्य खराब। अभी हर कोई सोचे खुद।
बच्चा आपका झूठ बोलता है, जल्दी उसका कान खींचो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ जल्दी झूठ बोलना छोड़ दे, उदाहरण से। क्योंकि फल याद रखिए कर्म का है। जो मीठा खाएंगे उसको कौन सी बीमारी होगी? जो ज्यादा नमक खाएंगे उसको कौन सी बीमारी होगी? और जो दूध दही दूध की चीजें नहीं खाएंगे, बड़ी आयु वालों को क्या तकलीफ होगी? घुटनों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ। ठीक है भाई। रात भर मोबाइल पर देखेंगे, उनको आंखों की तकलीफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आपको तो सब समझता है। रात को खटाई खाकर जो सोएंगे उसको कहीं तकलीफ तो नहीं होगी ना? ये बार चुना ने मम्मी मेरी टांगों में बहुत दर्द है, मतलब उसने रात को शाम को खटाई खाई है। अपने ही कर्म का फल है। अब एक अंतिम उदाहरण दूं थोड़ा रामायण से। एक उदाहरण बढ़िया शिव जी का, एक मिनट का। अभी रावण की पत्नी का नाम कौन बताएगा? जो पंच कन्याओं में से एक है, मेरठ की है, मधोदरी। बहुत बढ़िया थी। हमारी 5 कन्याएं, इनका सवेरे नाम लेने से दिन भर के पाप नष्ट होते हैं। दिन भर के पाप नष्ट करने का दूसरा उपाय, आप कहोगे 5 नाम कौन से? गूगल से निकालो। 5 कन्याएं, सनातन की 5 कन्याएं, केवल उनका सवेरे नाम लो, दिन भर के पाप नष्ट होंगे। दूसरा, 3 बार जो मैं कहूंगा वो कहो, उससे भी दिन भर के पाप नष्ट होते हैं। ठीक है भाई। दिन भर के पाप कैसे उतरेंगे सिखाऊं आपको? हाँ बोलो। लेकिन उसका मुझे दक्षिणा तो दो ना। फ्री में सिखाऊं? आप लोग ऐसे देते हो। दक्षिणा ये दो कि दूसरों को भी आप बताओगे। पक्का? ठीक है। शुरुआत करना अपने घर परिवार से, फिर मित्र मंडल, दोस्त, फ्रेंड जो भी है, रिलेटिव, उनको बताना। सवेरे उठ के 3 बार कहो। क्या जो मैं बोल रहा हूं आप भी बोलो। कहो महादेव महादेव महादेव। ये शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने 3 बार कहो, दिन भर के पाप नष्ट हो जाएंगे। कितना सरल है भाई। अरे हम पता नहीं क्यों घबराते हैं। हम बाजार से ताला लेने के लिए जाते हैं, नया ताला लेने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार को कहते हैं क्या भैया चाबी भी देना? बोलते हैं क्या? चाबी तो मिल जाती है, चाबी के अलग पैसे देते हैं क्या? वैसे ही संसार में अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी है। तो रावण की पत्नी का नाम है मदोदरी, गर्भवती है। रावण ने चाहा कि सभी ग्रह, 9 के 9 ग्रह अनुकूल बने कि मेरा बेटा अमर हो जाए। 9 ग्रहों को कहा आ जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, कोई भी ग्रह गलत स्थान पर नहीं बैठेगा। ये मेरा बेटा जो जन्म लेने वाला है वो अमर बनाना है मुझे। 8 ग्रह हो गए। शनि देवता ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं आपके कहने में नहीं चलूंगा, मैं न्याय का देवता हूं, मैं न्याय का देवता हूं। जैसे, थोड़ा ध्यान से सुनना, शकुनी की टांग टूटी हुई थी, सिंधी में चौंदा हूं मंडो, लंगड़ा था। किसने तोड़ी थी? उसके पिता ने। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उनको कोई काम दिया था। कौन सा काम दिया था? इन कौरवों का वंश खत्म करना। क्यों करना? क्योंकि जब धृतराष्ट्र का रिश्ता हुआ था गांधारी जी से रिश्ता हुआ था, तो मां गांधारी को पता चला मेरा रिश्ता जिसके साथ हुआ है वो सूरदास है, अंधा है। तो मंगनी में ही आंखों पर पट्टी बांध दी थी। और 5 कन्याओं में एक वो भी है। लेकिन जब विवाह हुआ, फिर भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मंगली है। क्या है? मांगलिक है। तो उनके पिता आदि सभी को अपनी जेल में डाल दिया। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया ये मंगली थी? उसके कारण हमारे जीवन में आपदा आए तो फिर उनको सजा दी गई। ध्यान से सुनो, काहे की सजा दी? केवल 1 मुट्ठी चावल, जितने घर के 8-10 व्यक्ति हैं उनको 1 मुट्ठी चावल भोजन में दिया जाएगा जेल में। तो शकुनी के पिता ने ये सोचा अभी हम लोग 2-2, 4-4 चावल खा के जीवित तो नहीं रह सकेंगे। फिर धीरे धीरे चिंतन करके अपने बेटे शकुनी को कहा केवल तू रोज रोटी खा, जैसे तू बच जा हम मर जाएं। लेकिन एक मेरी बात याद रखना,
इन कौरवों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें जेल में डाल दिया। ये मंगली है लड़की तो इसमें कौन सी बात है, इनको तबाह करके विनाश करके छोड़ना, और मैं मर जाऊं जब मेरे शरीर की हड्डियों से पासे बनाना, सिंधी में चौंदा ने ढारा खेरदा होया ना, पासे बनाना, उनसे आगे चल के तुम जुआ खेलवाना, और तुम जैसे चाहोगे वैसा होगा, और इन कौरवों का विनाश होगा। ये थोड़ा समझते जाओ, हर चीज के पीछे कुछ न कोई कारण है। और आगे बढ़ो ध्यान से, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? ये गहरी कथाएं बहुत कम आती हैं सामने, ठीक है। अभी शकुनी केवल खाता है, उसके घर के व्यक्ति खाना नहीं खा रहे, धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। उसके पिता को लगा कहीं तो भी शकुनी कहीं आगे चल के भूल न जाए, जोर से लात मारी, उसने टांग तोड़ दी कि जैसे आज के बाद तू चलेगा तो तू लंगड़ा होगा। लंगड़ा तू क्यों बना? तुझे मेरी याद आएगी, मेरी याद आएगी तो मेरा संकल्प याद आएगा। तू जीवित इसलिए बचा है कि तुझे कौरवों का विनाश करना है। अभी आते हैं हम लोग रामायण में। रावण ने फिर शनि की टांग तोड़ दी। 8 गिरह मेरा कहना मान रहे हैं, शनि तुम नहीं मान रहे हो। टांग तोड़ दी और कहा बंदी खाने में, जेल में उल्टा लटका दो। किसको? शनि देवता को। जब इधर थोड़े समय के बाद हनुमान जी महाराज आग लगाने के लिए घूम रहे थे लंका में, तो उनकी नजर कारागार पर, बंदी खाने पर, जेल पर पड़ी कि शनि उल्टा लटका हुआ है। गए, उसकी रस्सी आदि जो भी जंजीर थी तोड़ के धीरे धीरे नीचे सुलाया। अभी शनि देवता कई दिनों से उल्ट लटके हुए थे, शरीर उनका अकड़ गया था। हनुमान जी महाराज की नजर गई, सामने सरसों का तेल पड़ा है, लेके आए, और दर्द था शनि देवता को, तो धीरे धीरे तेल से मालिश करी है। किसने? हनुमान जी महाराज ने। किसकी? शनि देवता की मालिश करी। और सरसों का तेल एनल जैसे के दर्द की दवाई है, तो पीड़ा दर्द भी कम हुआ, अकड़न भी कम हुई। शनि देवता बैठ गए। शनि देवता को हनुमान जी महाराज ने कहा आप यहाँ चले जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। तब शनि देवता ने कहा हे हनुमान जी महाराज, आपका मुझ पर ये उपकार हुआ, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भली मेरी साढ़ी साथी उसके पास किसी के ऊपर चल रही हो, ढाई चल रही हो, ढैया चल रही हो, कोई भी पीड़ा मेरे कारण वो भुगत रहा हो, केवल आपके मंदिर में आपके दिन मतलब शनिवार मंगलवार को आके जो सरसों का तेल चढ़ाएगा, मैं वचन देता हूं उसकी आपदाएं जो मुझ शनि के कारण चल रही होंगी सभी दूर हो जाएंगे। मतलब फल काहे का मिलता है? जो कर्म अच्छा करता है। हम लोग शनिवार को जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं ना सरसों का तेल चढ़ाने के लिए, पीड़ाएं और आपदाएं कम होती हैं। किसके कारण? अगर शनि के कारण तकलीफें चल रही थी। बाबा करना पड़ेगा। अच्छा, अंतिम समय है आज के सत्संग का, करना पड़ेगा जितना संभव हो अच्छा करो, याद अपनी आदतों पर काम करो। बड़ी आयु है, धीरे धीरे गेहूं कम करो, चावल कम करो, तेल कम करो, मीठा कम करो, नमक कम करो, बेसन की चीजें कम करो, मैदे की चीजें, ब्रेड ये क्या है भाई, खाने की चीजें नहीं है ये। रोटी कभी भी अपने हिसाब से पेट में घूमती है, मैदे की चीजें ऐसे बंद ऐसी जमा रहती हैं। तसा सोडा हम लोग डालते हैं, पकोड़े बनाते हैं, उसके कारण वो फूलते हैं, लेकिन हमारे पेट में अंदर अपना बेसन भी ऐसे जमा रहता है। इसलिए जीवन में मतलब साल में 2-4 बार जितना संभव 2 से 3 बार 4 बार 2-2 3-3 दिन का उपवास रखना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए कि जैसे वो मैल वो गंदगी निकले। ये नेचुरोपैथी वाले कहते हैं, एलोपैथी में ये बातें नहीं है, लेकिन करना हर किसी को खुद पड़ेगा। कोई बड़ा विषय नहीं। घुटनों में दर्द है, हमने आज कई लोग आए वहां शिवधारा की दवाइयां दी थी। घुटनों में दर्द है, सरसों के तेल में थोड़ी अजवाइन डालो,
और सूखी लहसुन डालो, थोड़ा गर्म करो, रख दो, रात को लगाओ। दिन को कच्चा आलू ले लो, कच्चे आलू का पानी निकालो, घुटनों में लगा लो। रात को दूध में हल्दी और सौंफ डाल के पी लो। तकलीफ ज्यादा है, थोड़ी दालचीनी डालो और छोटी इलायची डालो। इसको गोल्डन दूध बोलते हैं, गोल्डन दूध। चाय में अदरक तो हर कोई जो 35 साल से बड़ी आयु वाले चाय में अदरक रोज डालें, लेकिन साथ में सौंफ जरूर डालें। अगर दही खानी है, छाछ पीनी है, तो उसमें जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ी सौंठ सुंड जरूर डाल के पिए बड़ी आयु वाले। नमक भूले से भी कभी दही में और छाछ में नहीं डालें। नमक डालने से वो जहर बन जाता है तो छोटी बात, लेकिन जहर बन जाता है। दही दिन को खाओ, लाभ देगी। रात को खाओगे, लक्ष्मी घर से चली जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी। तो ये मैं क्या बता रहा हूं, जो चीज संबंधित जो व्यक्ति जानकार है उनके कहने में आओ भाई। ठाकुर जी के हाथ में क्या है, क्या बजाते हैं? जोर से कहो। किसी दिन मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में जब कोई न बैठा हो, बंसुरी नई लेके रख के आओ, आपके जीवन की खुशियां बढ़ेंगी। दूसरा उपाय, अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के सामने बंसुरी जल्दी रखो। बंसुरी मतलब सुर, मधुरता, आनंद, आपकी घर की खुशियां बढ़ेंगी। ठीक है, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? जल्दी जल्दी। ठीक है, मोर पंख घर के मंदिर में जरूर रखो, शांति बढ़ेगी। राहु के कारण जो बुरी आदतें लगती है ना, राहु के कारण होती हैं। कोई शराब पीता है, नहीं छोड़ना चाह रहा है, पत्नी रोती है, माँ रोती है, पिता रोते हैं, भाई डांटता है, लेकिन वो कहता है मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं रहा है। जुआ छोड़ना चाह रहा हूं, छूट नहीं रही है। लड़ाइयां झगड़े करने के लिए बाहर से रोज झगड़ा करके आती, छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं रहे, मतलब उसका राहु खराब है। उसके सिराने में 2-4 केवल मोर पंख रखो। सरल है या डिफिकल्ट है भाई? हाँ जी। हर बुधवार के दिन क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग की चीज, जैसे फिनाइल की बाटल हो, झाड़ू हो, वाइपर हो, नया लेके उस व्यक्ति से हाथ लगा के किसी मंदिर में दे के आओ हर बुधवार को। धीरे धीरे उसकी वो जो बुरी आदतें धीरे धीरे छूट जी जाएगी। सरल है या डिफिकल्ट है भाई? मोबाइल में रोज नई ऐप आ रही है कि आप जुआ खेलो। हम कह रहे हैं जुआ नहीं खेलो। बहुत लोगों को शंका होती है, संतों को प्रणाम क्यों करें, कौन से बड़ी हस्ते हैं, हम सब समझते हैं। क्या समझते हो भाई? ठहरो तो सही, तुम समझदार हो? बोले बहुत। आयु बढ़ने के साथ तेरे टेंशन बढ़ रहा है या रिलैक्सेशन बढ़ रहा है? बोले टेंशन। तो काहे के समझदार हो भाई? पढ़े लिखे ज्यादा टेंशन में जीते हैं या अनपढ़ ज्यादा जीते हैं टेंशन में? हाँ जी, हाँ जी। अरे टेंशन में कौन है? हार्ट अटैक डॉक्टरों को भी ज्यादा होता है। कौन से डॉक्टर को? जो हार्ट के डॉक्टर हैं। ये स्टडी कह रही, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं खुद डॉक्टर हूं। हार्ट की बीमारी डॉक्टरों में ज्यादा है, उसमें से जो हार्ट के डॉक्टर है। क्यों? उनको डर लगता है जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, कहीं ऐसा नहीं मर जाए, मैं पैसा न कमा सकूं, 2-4 लाख कमाने, जल्दी इसको बचाना, हड़बड़ाहट में रहता है। कभी कभी डॉक्टर को हार्ट अटैक आया, जय राम जी की। तो पढ़े लिखे लोगों ने हथियार बनाए हैं जो अभी विनाश चल रहा है, या अनपढ़ लोगों ने हथियार बनाए हैं? हाँ जी। तो पढ़े लिखे लोग दुनिया का जितना अगर सुंदरीकरण कर रहे, बना रहे हैं, तो विनाश भी वही कर रहे हैं और कोई कह रहे हैं। मैंने 25 साल पहले सुना था कि दुनिया में इतना बारूद बन चुका है कि 150 बार दुनिया को तबाह करके फिर से बनाया जाए, विनाश करके फिर से बनाया जाए, इतना बारूद संसार में बन चुका है। ये मैंने 25 साल पहले सुना था। तो आज दुनिया में कितना बारूद होगा? ये किसने बनाए हैं? पढ़े लिखे लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने? हाँ जी। तो ठाकुर जी की मुरली की बात थी। ठाकुर जी ने अवतार धारण, अंतिम बस 1 मिनट की कथा। ठाकुर जी ने अवतार धारण किया, भगवान शिव जी की मन में आया मैं भी दर्शन पाऊं। 2 बार शिव जी आए हैं, एक बार गोपेश्वर बन के, वो कथा नहीं ले रहा हूं। ठाकुर जी अभी नए नए अवतरित हुए हैं।
शिव जी के मन में आया मैं ठाकुर जी के दर्शन हेतु जाऊं, कुछ उपहार गिफ्ट तो लेके जाऊं। जन्माष्टमी पर कौन कौन ठाकुर जी के लिए गिफ्ट लेके आता है, हाथ तो ऊपर करो। और प्रसाद मुझे भी दो, मेरे घर वालों के लिए भी दो। कौन कौन यहां से लेके जाता है? भगवान से भी लेना ही है, देना नहीं है, देने का नाम नहीं है। एक यहाँ कोई नेता तो नहीं बैठा ना भाई? बैठा है नहीं बैठा? कोई कौन है? जगदीश पक्का कहो। एक होता है नेता, दूसरा होता है देवता। नेता कौन? जो कुछ नहीं देता, केवल लेता, वो है नेता। वोट लेता, सपोर्ट लेता, नोट लेता, कुछ नहीं देता, वो है नेता। और देवता कौन? जो कुछ नहीं लेता, केवल देता, उसका नाम है देवता। हम सभी चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग में रहते हैं देवता। देवता कौन? जो केवल देते हैं। हम भी घर में केवल देने की भावना रखें, प्यार दें, साथ दें। थोड़ा कोई रो रहा है तो उसके साथ बैठ के उनका मन हल्का करें तो हम हो गए देवता। अगर हम देवता हो गए तो ये पक्की बात है, एक न एक दिन हमारा घर स्वर्ग जरूर बनेगा। आज एक वृद्ध अम्मा आई, दोपहर को कैंप थी, सभी को कह रहा था डॉक्टरों को दिखा के आंखों का चेकअप, फुल बॉडी चेकअप करा के मुझसे मिलो। एक अम्मा आई, उनकी कुछ पीड़ाएं थी, मैंने उनका समाधान दिया। जा रही थी, मेरे कमरे से हाथ ऊपर करा, अब जुग जुग जियो, मेरी पीड़ाओं का आपने निवारण किया है। ऐसे ही जब हम दूसरों की दिलों को खुशियां देंगे, ऐसे ही हम जब दूसरों के दिलों को खुशियां देंगे, उनके दुख हरने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। ज़्यादा नहीं होता, हम भगवान नहीं हैं, हम बंदे हैं, खुद दुखी हैं, हर के जीवन में उतार चढ़ाव है, तो कम से कम दुख सुना करें, चुप करके बैठो। हाँ, क्या तकलीफ है तुम्हें, और बताओ किसने क्या क्या पीड़ाएं दी है, और क्या तकलीफ चल रही है, और क्या, बस उसको सुनो। कहने से आधा मन हल्का होता है, आधी पीड़ा कम होती है। ये हम सब कर सकते या नहीं कर सकते? आज बहुत लोग मिलने आए, कईयों को आर्थिक तकलीफें हैं, कई लाखों की मेरी इच्छा हो रही थी कुछ करूं, कई लाख हम पकड़ आदमी कहाँ से लाएं, लेकिन मैंने रास्ता कईयों को दिया। कल रात को भी 3 बजे तक बैठा था मैं। बड़ी कोई किसी परिवार की समस्या थी, 20-25 साल की समस्या का जितना प्रभु ने चाहा मैंने प्रयास हुआ, लेकिन लिखत भी कराई। फैसला जो हुआ है आप लोगों को करना ही पड़ेगा। बड़ी उनके बीच में तनाव की स्थिति थी, ठाकुर जी की कृपा से ठीक हो गया। बार बार कह रहे थे आप सो जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से अभी कोई उठा, जो बना हुआ है काम है बिगड़ जाएगा। और सवेरे से पूरा दिन चालू है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम लोग प्रयास करें, दूसरा प्रार्थना करें, ठाकुर जी ये नया जीव आपके पास आया है, इनके जीवन में पीड़ाएं कम हैं, बहुत हैं, आप इनकी पीड़ाओं को कम करो। ये कर सकते या नहीं कर सकते? और कहा करो, प्रभु पूरे विश्व का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। केवल हमारे चाहने से होगा नहीं, ये पक्की बात है, लेकिन हमारा सद्भाव हमारा भविष्य जरूर सुधारेगा। विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति के लिए मैं रोज हवन करता हूं। 3 बार हमारे आश्रम में अमरावती में जप होता है, विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति और अपने अपने आत्मिक कल्याण के लिए। हम सब कर सकते हैं। और पहला निवेदन किया, कोई दुखी है उनके साथ बैठा करो, ठीक है? अभी अंत में 1 मिनट। शिव जी के मन में आया ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाऊं, कुछ तो लेके जाऊं, ठीक है? शिव जी के मन में आया ठाकुर जी को क्या दूं, ये खुद ही नारायण है, मैं क्या दे सकता हूं? फिर मन में विचार आया ठाकुर जी को मैं बंसरी दूं, लेकिन बंसरी बाजार से थोड़ी 50 रुपए की लेके देना, उनको परवाह है क्या? अभी शिव जी सोच रहे हैं विशेष कोई बंसरी दूं। उन दिनों में देवताओं पर आपदा आई थी। देवताओं के, इंद्र देवता की गलतियों के कारण, किसकी गलतियों के कारण? इंद्र देवता ने दुर्वासा ऋषि की अमर्यादा अवहेलना की।
जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, तुम देवताओं को जो अहंकार है ना मन में, संत के मुख से निकला, तुम देवताओं के मन में अहंकार है शक्ति का, स्वर्ग का, 14 भवनों का, तीनों लोकों का, ये तुमसे छीन लिया जाए, तो सब असुरों के दैत्यों के हाथ में आ गया था। भगवान के पास गए, प्रभु कुछ कीजिए। बोले संत ने तुम लोगों को श्राप दिए, देवताओं को, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं हरि रूठे संत ठौर है। भगवान नाराज हो जाए चिंता नहीं करना, गुरु बैठे हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। किसी का गुरु कोई संत नाराज हो जाए, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा मैं विवश हूं भैया, कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो कर सकते हो। बोले फिर भी काम तो कोई संत बनाएगा। बोले क्या? बोले कोई ऋषि जिसने जीवन भर तपस्या की हो, उसकी हड्डियों से तुम शस्त्र बनाओ, वज्र बनाओ, जिससे तुम अपना शस्त्र चलाओगे, प्रहार करोगे, तभी राक्षसों को जीत पाओगे, उनको मार पाओगे, फिर से स्वर्ग आदि आपको मिलेगा। ये गयासुर की कथा है। तो भागवत में गयासुर के बाद की कथा है। तो देवताओं ने फिर कहा कि भगवान हम किस ऋषि की हड्डियां कहां से आएंगी भाई? मृतक की? बोले नहीं जीवित की। बोले जीवित किसी ऋषि की हड्डियां कहां से आएंगी? बोले आप देखो। बोले ऐसा कौन है जिनकी हड्डियों में इतनी शक्ति है? बोले दधीच ऋषि है। देवता आए दधीच ऋषि के पास। कहां? निमिषारण्य क्षेत्र में। दधीच ऋषि ध्यान में स्थित हैं, ध्यान में बैठे हैं। देवता बैठ गए, स्तुति करने लगे, कृपा करो, आप गुरु हो, आप संत हो। योग से दधीच ऋषि की आंखें खोली। आप देवता इतने सारे प्रणाम करता हूं, कैसे पधारे? बोले आप में कोई काम है। देवताओं का मुझ में काम है? बोले हाँ कहो। बोले कैसे कहें? अरे भाई कहो ना, काम से आयो कहो। और क्या कहें? तो आपकी हड्डियां चाहिए। देवता चुप हो गए। कहते हैं बड़े में बड़ा दान रहता है नाम दान, और ज्ञान दान ये देता है गुरु। संसार की ये दान उसके तुल्य तुच्छ हैं। तभी राजा महाराजा नतमस्तक होते हैं। राजा दशरथ की दरबार में गुरु वशिष्ठ महाराज का ऊपर आसन रहता था दरबार में। जो गुरु कहेंगे राजा दशरथ वही कहेंगे, करेंगे। राजा दशरथ कौन? जब देवताओं पर आपदा आई थी तो रक्षा के लिए गए थे ऊपर। कौन? राजा दशरथ। इतने शक्तिशाली हैं वो राजा भी। गुरु जब आते हैं खड़े हो जाते हैं, उनका गुरु का स्थान ऊपर, राजा नीचे बैठते। ये हमारे सनातन में संतों की मर्यादा। तो दधीच ऋषि के सामने देवता खड़े हैं। आपसे कुछ चाहिए भैया मांगो। अभी कौन मांगे? एक दूसरे। इंद्र देवता कह रहे हैं कुबेर देवता तुम कहो। अरे भाई मैं नहीं कहूँगा, कोई शराब दे दे मुझे तो। अरे भैया इधर आ जा, कौन खड़ा है, कुछ करो। ये वायु देवता तुम कहो। बोले नहीं, मुझे जो सुखा दे रुका दे तो। अरे अग्नि देवता तुम कहो। बोले मैं तो नहीं कह सकूंगा। अरे तुम कहो, अरे तुम कहो। कोई नहीं। दधीच ऋषि ने कहा घबराओ नहीं, मेरे अवभाग्य आप देवता मेरे दरवाजे पर आए हो, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। बोले आपके शरीर की हड्डियां चाहिए। क्या चाहिए? हड्डियां कैसे निकाल सकते हैं? उसको जीवित रहते या मारने के बाद? मतलब देवता क्या चाहते? आप मर जाओ। तो दधीच ऋषि ने कहा संसार में जो आया है जाना तो उसको है, लेकिन जाते जाते मेरा शरीर मेरी हड्डियां तुम देवताओं के काम आए, इससे ज्यादा सौभाग्य कौन सा? आप चिंता नहीं करो, मैं बैठता हूं, समाधिस्थ होता हूं 10वें द्वार में, सहस्त्रार चक्र में, जहां चोटी रखी जाती है, यहां से प्राण चाड़ता हूं, शरीर मृतक हो जाएगा, फिर मेरे शरीर से हड्डियां निकालना। तो देवताओं ने हड्डियां निकाली थी और देवताओं की जीत हुई थी। उसमें से एक हड्डी बची पड़ी थी। शिव जी की नजर गई उस पर कि ये ऋषि की ये शरीर की हड्डियां हैं, ये पवित्र हैं, जिसने जीवन भर तपस्या की है, मैं इससे बांसुरी बनाता हूं। कहां की बात चल रही थी? बांसुरी की। शिव जी ने वो हड्डी ली, उसको धोया, उसकी पालिश करी, सोरा किया, अंदर से खोखला किया, बजा के देखा मधुर बज रही है, फिर से उसको गंगा जल से धो के पवित्र करके
ठाकुर जी के पास गए, प्रणाम किया था। शिव जी ने कहा था प्रभु जी मेरी ये तुच्छ भेंट है या स्वीकार करना। ठाकुर जी ने शिव जी को प्रणाम किया, आपने जो ये विशेष वस्तु भेंट की है आज के बाद ये मेरे साथ रहेगी, लेकिन भले मेरा शरीर त्यागने के बाद जहाँ जहाँ मेरी प्रतिमा होगी आपकी ये गिफ्ट भी प्रेम भरी सदैव मेरे साथ रहेगी। भले बांके बिहारी लाल की जय। कुल मिला के निवेदन है, अच्छा करो बीज अच्छे के बो, अच्छी आदतें बनाओ बुरी आदतें छोड़ो। जीवन के साथ भी आनंद चलेगा तो जीवन के बाद भी आनंद मिलेगा। जीते जी सुकून भरा जीवन जिएंगे, मरने के बाद आत्मा को भी शांति, हमारी आत्मा को भी, हमारे पितरों की आत्माओं को भी, हमारे आने वाले वंशजों की भी अगर दुर्गति भगवान न करे हुई, जो आजकल धर्मांतरण चल रहा है मैं वहां इशारा दे रहा हूं, उनकी गति अच्छी नहीं होगी जो धर्म त्यागेंगे बदलेंगे। तो अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारी आने वाली वंशजों को भी गलती का भगवान दंड न दे के उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी जगदीश भाई और यहाँ के व्यवस्थापकों का, हमारे जयपाल भाई जिन्होंने इतनी सेवा करी। 3 दिन का शिवधारा आध्यात्मिक सत्संग हुआ। अभी 1 मिनट थोड़ा मौज मस्ती होगी, फिर समापन करेंगे। और आने वाली 18 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शाम को यहाँ से निकलेगी। और ये जो हम सत्संग सुन रहे हैं, मेरे रोज़ कहीं नहीं कथा सत्संग चलता है, तो फेसबुक यूट्यूब पर चलता है और आईडी है जय शिवधारा। निवेदन करूं जो भी जिस भी संत महापुरुष को, महाराज को आप सुनते हो सत्संग कथा, वो बार बार एक सत्संग ज़्यादा सुनो कि जैसे मन में आए हम उस पर आचरण कर सकें, अमल करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ठाकुर जी की कृपा हो। मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया, शाबाश ने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सभी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ ना, सभी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। मुझे मिल गया ओ मुझे मिल गया ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हाँ जी, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। अरे श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हाँ जी, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे ओ श्याम मिला दे वृंदावन में। राधे राधे अरे गूंज गलन में। राधे राधे बरसाना में। राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे। अरे मैं भी बोलो राधे राधे। मेरा ठाकुर बोले राधे राधे। मेरा ठाकुर सुनेगा। राधे राधे। बाबा शिव भजन सुनेगा। राधे राधे। स्वामी शांति प्रकाश सुनेगा। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्याम मिला दे राधे राधे। श्याम मिला दे। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वो मेरा यार है, वही दिलदार है। वो मेरा यार है, बड़ा दिलदार है। अरे काली काली काली, जय हो। अरे काली
कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी काना, नजर तो ही लग जाएगी काना, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी काना, नजर तोहे लग जाएगी। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम 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 झूम, हम झूम झूम के कहते हम हो गए काशी वाले के, हम झूम झूम के कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए बांके बिहारी के। झूम 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 के कहते हम हो गए बांके बिहारी के, हम झूम झूम के कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी के। जय शिवधारा 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 जय शिवधारा। अरे दुखड़ा कटे ऐं सुखड़ा बिरे तो थालियों झोलियों भरे छरे तो कदाए कहीं थे की न चरे। बोलो जय शिवधारा बोलो जय शिवधारा 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 जय शिवधारा। सुन के नाम आया तेरा मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा मैं तो सुन के नाम आया। अरे शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो जोलियां भरने आया। ओ बाबा मैं तो ओ बाबा मैं तो ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया, तेरा मैं तो सुन के नाम आया। सुन के नाम आया तेरा मैं तो सुन के नाम आया। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नंद लाला गोपाला बंसरी बजाने वाला, आनंद लाला गोपाला बंसरी बजाने वाला। रास रचाने वाला, रास रचाने वाला। गैया चराने वाला, गैया चराने वाला। नंद लाला गोपाला बंसरी बजाने वाला, नंद लाला गोपाला बंसरी बजाने वाला। शिवधारा जा प्यारा, एक शिवधारा जा प्यारा। ओ जिक सेवक शरधा वारा, एक सेवक शरदा वारा। हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वजाईंदा वदा, हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों बजाईंदा। अरे रख तो मुझे साईं ते ओ पाणी पूरी
शिवदारा वारे ते पाणी पूरी कंदो पाणी पूरी कंदो साईं पाणी पूरी कंदो चओ ओ पाणी पूरी कंदो साईं हाणे पूरी कंदो हाणे पूरी कंदो साईं हाणे पूरी कंदो ओ हाणे पूरी कंदो साईं हाणे पूरी कंदो हरे राम 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 हरे हरे हाथ ऊपर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा धन्या धन्या बाबा शिव जन धन्या ओ धन्या साईं धन्या बाबा शिव भजन धन्या ओ गदवा सदा गदवा बाबा शिव भजन गदवा ओ गजया सदा गजया बाबा शिव भजन गजया प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा ओम जय शिवधारा प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा बोले शिवधारा वारे साहिब की जय सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोले शिवधारा वारे साहिब की।